स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी एंड जीपी ऑफ स्टैंडर्ड 9th क्लास का, सीबीएसई 9th क्लास का। हम पहले ध्यान देंगे कि इसमें सबसे पहला बात है एक ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? तो बच्चों, अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स in either increasing or decreasing form is said to be order। और इस ऑर्डर को आप क्लासिफाई करेंगे टू डिफरेंट वेज में, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होगा कि फर्दर जो आपके नंबर आएंगे वो नंबर प्रीवियस से इंक्रीज करता जाएगा। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लेते हो तो 2, 5, 11, 18, 23 एंड सो ऑन। और यदि आप डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर में जाते हो तो जैसे अगर आप नंबर स्टार्ट करते हो 80, 76, 70, 63 एंड 58 डॉट डॉट डॉट। देखो बच्चों, इन ऑर्डर में क्या देखने को मिला कि जो हमारे नंबर्स जो थे वो इक्वली डिक्रीज या इंक्रीज नहीं कर रहे थे, तो इसलिए एक ऑर्डर हुआ। इनका कोई रूल और रेगुलेशन नहीं थी। लेकिन अगर हम लोग इस नंबर्स को अरेंज करें आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में, और तब उनका जो प्रीसीडिंग नंबर हो वो हमेशा सक्सेसिव से, इक्वल नंबर से या कांस्टेंट से अगर वो डिफर करता है तो हम उसको एक सीक्वेंस कहते हैं। मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस इज अ पैटर्न विच फॉलो अ सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन। तो व्हाट इज अ सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन? क्या है सर्टेन रूल रेगुलेशन? क्या है कि उनके नंबर्स, उनके जो टर्म्स जो होंगे वो इंक्रीज भी करेगा, बट वो एक कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज करेगा, वो एक कांस्टेंट से इंक्रीज करेगा। और यदि वो डिक्रीज कर रहे हैं तो वो एक कांस्टेंट प्रीसीडिंग से डिक्रीज करते जाएंगे, और तब हम इसको एक सीक्वेंस का नाम देते हैं। जैसे अगर एक आप सीक्वेंस के अंदर में देखना चाहते हो तो आप क्या कहोगे कि सीक्वेंस लिखने के लिए, जैसे मेरा अगर कोई नंबर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 डॉट डॉट डॉट। देखो बच्चों, आपका जो ये रूल देख रहे हो कि ये जो दो नंबर है कितना से डिफर कर रहा है? 2 से। फर्दर ये कितना से डिफर कर रहा है? 2 से। ये कितना से डिफर कर रहा है? 2 से। ये कितना से डिफर कर रहा है? 2 से। तो बच्चों, ऐसे जो रूल्स हुए कि जो प्रीसीडिंग नंबर है वो सक्सेसिंग से क्या हो रहा है भैया? 2 डिक्रीज करता जा रहा है प्रीसीडिंग, और सक्सेडिंग नंबर जो हमारा है वो 2 इंक्रीज करता जा रहा है। यानी ये एक रूल हो गई, और इसीलिए इस सीरीज का, इस रूल को हम लोगों ने एक नाम दिया सीक्वेंस। और अब यदि आप एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हो तो आप कहोगे कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी कहते हैं, क्या कहोगे? अ सीक्वेंस इन विच प्रीसीडिंग वन is constantly decrease from successive
और सक्सेसिव वन is constantly increased from preceding one. Is said to be AP। यानी बच्चों इनको हम AP को डिफाइन करने के लिए हमें एक सीक्वेंस का एक डिफिनिट पैटर्न भी होगा और डिफिनिट रूल भी होगा। पैटर्न क्या है कि आइदर वो इंक्रीज कर रहा है या वो डिक्रीज कर रहा है, बट अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो सक्सेसिव नंबर जो है प्रीसीडिंग से एक कांस्टेंट से इंक्रीज करता जा रहा है। और यदि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिखा गया है तो क्या होगा इनका हमारा भैया सीक्वेंस में, कि जो भी हमारे पास सक्सेसिव नंबर जो हमारे पास है, यानी जो फर्दर नंबर जो हमारे पास आ रहा है वो प्रीवियस से प्रीसीडिंग से वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करता जा रहा है। बच्चों ऐसे AP के लिए अगर हम जनरल फॉर्म की बात करेंगे तो आप कहोगे कि अगर उसका टर्म जो है वो A है और कॉन्स्टेंटली डिफरेंस D का हो रहा है तो आपका नेक्स्ट A प्लस D होगा, नेक्स्ट A प्लस 2D होगा, नेक्स्ट A प्लस 3D होगा, नेक्स्ट A प्लस 4D होगा, डॉट डॉट डॉट। ये आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ द AP है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 2, 4, 6, 8, 10, तो आप देखिए यहाँ D की वैल्यू क्या दिखा रहा है भैया 2, और हमारा A इनिशिएटिव टर्म कौन है 2। तो आप देखिए अगर ये टर्म अगर 2 है और यहाँ 2 प्लस 2 तो रिजल्ट क्या दे रहा है 4, और यहाँ इन 4 में जो 2 फर्दर फिर इंक्रीज करेगा यानी 2 2 जा 4, तो यानी अब आप ये नंबर बन रहा है आपका 6। अगले बार यदि आप नंबर में चलते हो तो 2 प्लस 3 इंटू 2 यानी 2 प्लस 6 यानी आपका नंबर कितना आ रहा है 8। तो बच्चों ऐसे एक देख रहे हो कि एक रूल बना हुआ कि वो जो भी सक्सेसिव नंबर है वो अपना प्रेसिडिंग से एक कांस्टेंट फॉर्म से वो इंक्रीज करता जा रहा है। जैसा मैंने आपको एक एग्जाम्पल के अंदर में एक कांस्टेंट डिफरेंस को 2 दिखाया है और एक कांस्टेंट जो स्टार्टिंग इनिशियल जो नंबर दिखाया उसको भी मैंने 2 दिखाया, और जनरल फॉर्म में मैंने आपको उस इनिशिएटिव फर्स्ट टर्म को मैंने आपको A दिखाया है, और जो कांस्टेंट जो डिफरेंस हो रहा है वो D है, जिसके चलते वो इंक्रीज कर रहा है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। ओके, तो बच्चों अभी जैसा हमने AP का डिफिनीशन लगाया, सीक्वेंस की बात की, हमने सीरीज की बात की, एक पैटर्न और एक डिफिनिट रूल की बात की, इस तरह से हम एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक कांस्टेंट डिवीजन हम लोग करते हैं और हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, उनके जनरल फॉर्म को एक्सप्रेस करते हैं। तो बच्चों हम लोग अपने इस नेक्स्ट लेक्चर में इन AP का उनके डिफरेंट एप्लीकेशंस के साथ मिलेंगे।